टेक ए एस में आपका स्वागत है। आइए एक साथ सीखें। भारत में भविष्य में सिविल उद्योग का दायरा बहुत बड़ा है। उद्योग के 2022 से 2027 तक 7.5% CAGR से बढ़ने की उम्मीद है। उद्योग की वृद्धि कई कारकों से प्रेरित हो रही है, जिसमें बुनियादी ढांचे की बढ़ती मांग, बढ़ती जनसंख्या और बढ़ती प्रयोज्य आय शामिल हैं। बुनियादी ढांचे की बढ़ती मांग नागरिक उद्योग में विकास के प्रमुख चालकों में से एक है। भारत एक तेजी से विकासशील देश है और सरकार सड़कों, रेलवे, हवाई अड्डों और बिजली संयंत्रों जैसी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में भारी निवेश कर रही है। बढ़ती जनसंख्या विकास का एक अन्य प्रमुख चालक है। भारत दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देशों में से एक है और आवास, वाणिज्यिक स्थान और औद्योगिक स्थान की मांग तेजी से बढ़ रही है। बढ़ती डिस्पोजेबल आय भी विकास का एक प्रमुख चालक है। जैसा कि भारत में अधिक लोग उच्च आय अर्जित करते हैं, वे आवास, कारों और अन्य वस्तुओं और सेवाओं पर अधिक खर्च करने में सक्षम होते हैं, जिनके लिए निर्माण की आवश्यकता होती है। भारत सरकार ने नागरिक उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई पहलों की घोषणा की है। इन पहलों में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY और प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY शामिल हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY एक कौशल विकास कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य 10 मिलियन लोगों को विभिन्न नागरिक संबंधित कौशलों में प्रशिक्षित करना है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY एक ग्रामीण सड़क विकास कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बारहमासी सड़कों का निर्माण करना है। प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY सभी के लिए एक कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य भारत में 20 मिलियन परिवारों को किफायती आवास प्रदान करना है। सिविल उद्योग कई चुनौतियों का सामना कर रहा है, जिनमें कुशल श्रम की कमी, सामग्रियों की बढ़ती लागत और पर्यावरण संबंधी चिंताएं शामिल हैं। उद्योग नई तकनीकों को अपनाकर, प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सुधार करके और स्थायी सामग्रियों का उपयोग करके इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए काम कर रहा है। सिविल उद्योग के सामने कुशल श्रम की कमी एक बड़ी चुनौती है। सिविल परियोजनाओं की मांग को पूरा करने के लिए उद्योग पर्याप्त कुशल श्रमिकों को खोजने के लिए संघर्ष कर रहा है। सिविल कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित करने के लिए उद्योग शिक्षण संस्थानों के साथ साझेदारी करके इस चुनौती का समाधान करने के लिए काम कर रहा है। सिविल उद्योग के सामने सामग्रियों की बढ़ती लागत एक और बड़ी चुनौती है। हाल के वर्षों में स्टील, सीमेंट और लकड़ी जैसी सामग्रियों की लागत बढ़ रही है। इससे सिविल परियोजनाओं की लाभप्रदता पर दबाव पड़ा है। उद्योग अधिक कुशल निर्माण विधियों का उपयोग करके और आपूर्तिकर्ताओं के साथ बेहतर कीमतों पर बातचीत करके इस चुनौती का समाधान करने के लिए काम कर रहा है। नागरिक उद्योग के सामने पर्यावरण संबंधी चिंताएं एक बड़ी चुनौती हैं। उद्योग प्रदूषण की एक महत्वपूर्ण मात्रा के लिए जिम्मेदार है। उद्योग अधिक टिकाऊ सामग्री का उपयोग करके और पर्यावरण के अनुकूल निर्माण विधियों को अपनाकर इस चुनौती का समाधान करने के लिए काम कर रहा है। सिविल उद्योग भारत में एक प्रमुख नियोक्ता है। उद्योग 50 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार देता है और 2027 तक अतिरिक्त 10 मिलियन रोजगार सृजित करने की उम्मीद है। उद्योग अकुशल और अर्धकुशल श्रमिकों के लिए रोजगार का एक प्रमुख स्रोत है। उद्योग भी महिलाओं के लिए रोजगार का एक प्रमुख स्रोत है। सिविल उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख योगदान करता है। उद्योग सकल घरेलू उत्पाद का 8% से अधिक योगदान देता है और 2027 तक सकल घरेलू उत्पाद का 10% तक बढ़ने की उम्मीद है। उद्योग सरकार के लिए कर राजस्व का एक प्रमुख स्रोत है। उद्योग भी आर्थिक विकास का एक प्रमुख चालक है। नागरिक उद्योग भारत में आर्थिक विकास का एक प्रमुख चालक है। आने वाले वर्षों में इस उद्योग के बढ़ने की उम्मीद है और इससे लाखों नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है। यहाँ कुछ सिविल इंजीनियरिंग नौकरियां हैं जो भारत में उच्च मांग में हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर, स्थल अभियंता, निर्माण संचालक, आर्किटेक्ट, संरचनात्मक इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, मात्रा सर्वेक्षक, नगर योजनाकार, पर्यावरण इंजीनियर, भूतकनीकी अभियंता। यदि आप सिविल इंजीनियरिंग में करियर में रुचि रखते हैं, तो तैयारी करने के लिए आप कई चीजें कर सकते हैं। सबसे पहले आपको किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री अर्जित करनी चाहिए। आपको निर्माण उद्योग में इंटर्नशिप या अंशकालिक नौकरियों पर काम करके भी अनुभव प्राप्त करना चाहिए। एक बार आपके पास आवश्यक शिक्षा और अनुभव हो जाने के बाद आप सिविल इंजीनियरिंग की नौकरियों के लिए आवेदन करना शुरू कर सकते हैं। भारतीय निर्माण उद्योग के 2022 से 2027 तक 7.5% की CAGR से बढ़ने की उम्मीद है। उद्योग की वृद्धि कई कारकों द्वारा संचालित हो रही है, जिसमें बुनियादी ढांचे की बढ़ती मांग, बढ़ती जनसंख्या और बढ़ती प्रयोज्य आय। बुनियादी ढांचे की बढ़ती मांग निर्माण उद्योग में विकास के प्रमुख चालकों में से एक है। भारत एक तेजी से विकासशील देश है और सरकार सड़कों, रेलवे, हवाई अड्डों और बिजली संयंत्रों जैसी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में भारी निवेश कर रही है। बढ़ती जनसंख्या विकास का एक अन्य प्रमुख चालक है।